वेलकम टू प्रभास चौधरी क्लासेस। आज का जो हमारा क्लास है धन विधेयक के बारे में है। इसमें हम धन विधेयक के बारे में समझेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि धन विधेयक किसे कहते हैं, ये कैसे पारित होता है। तो आज इसी टॉपिक पे, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धन विधेयक किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? धन विधेयक धन विधेयक का जो हमारे संविधान, हमारा जो संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में इसको परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। वे विधेयक जिनका संबंध वित्त या धन से होता है, वे विधेयक जिनका संबंध वित्त या धन से होता है, उसे धन विधेयक कहा जाता है। जैसे कि टैक्स लगाना, सरकारी व्यय करना तथा ऋण प्राप्त करना। टैक्स लगाना, जो सरकार किसी चीज पर, किसी वस्तु पर टैक्स लगाती है। ऋण प्राप्त करना, जो सरकार लोन लेती है। ये सभी जो है धन विधेयक कहलाते हैं। ठीक है, ये सभी धन विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक का उल्लेख किसमें किया गया है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका जो है उल्लेख किया गया है धन विधेयक के बारे में। हमारे अनुच्छेद 110 के 3 में आर्टिकल 110 के 3 में कहा गया है कि अगर यदि यह निर्णय न हो पाए कि कोई विधेयक धन है या नहीं, तो जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्णय होता है, उनका निर्णय अंतिम होता है। एक 110 के 3 में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। के अध्यक्ष का निर्णय जो होता है अंतिम होता है। तथा आर्टिकल 117 में जो धन विधेयक होते हैं, वो राष्ट्रपति के, जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनकी पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। राष्ट्रपति के अनुमति से। इसे जो है लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, अब धन विधेयक कैसे पारित होता है, ये आप लोग लिख लेना, मैं इसे मिटा देता हूं। धन विधेयक कैसे पारित होता है, अब हम ये समझेंगे। सबसे पहले इसे राष्ट्रपति की अनुमति से इसे लोकसभा में पेश किया जाता है आर्टिकल 117 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 117 के तहत इसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। लोकसभा के बाद जो है इसे राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा के पास जो है इसके लिए 14 दिनों का समय होता है। राज्यसभा के पास 14 दिनों का वक्त होता है। 14 दिनों के अंदर वो इस पर विचार करे, ये अपना कुछ सलाह दे। ठीक है, 14 दिनों से ज्यादा ये इस समय नहीं ले सकती। 14 दिनों से ये ज्यादा का समय नहीं ले सकती राज्यसभा। अगर
14 दिनों से ज्यादा का अगर समय लेती है राज्यसभा, तो ये माना जाता है कि ये संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से पारित हो गया है और इसे जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब लोकसभा से राज्यसभा इसे भेजा जाता है तो राज्यसभा इस विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, उसे मानना पड़ेगा इस विधेयक को, तथा सलाह देना होता है। सलाह अगर राज्यसभा कुछ सलाह देती है और ये विधेयक लोकसभा के पास वापस जाता है तो ये विधेयक जो है उसके बाद सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राज्यसभा सलाह देती है तो ये राज्यसभा से लोकसभा को जाएगा। लोकसभा जो ये राज्यसभा की बात मान भी सकता है, मतलब इनका जो सलाह होता है, इनका जो निर्णय हो, इनका सलाह ये लोकसभा मान भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन जब ये राज्यसभा से ये विधेयक लोकसभा को जाता है तो उसके बाद ये राज्यसभा को नहीं जाएगा बल्कि सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास जाएगा उसके हस्ताक्षरों के लिए, ठीक है। जब ये राष्ट्रपति के पास उसके हस्ताक्षरों के लिए जाएगा तो इनके सुझावों का मान भी सकती है और नहीं भी। यही था आज का हमारा क्लास। समझ में आ गया आप लोगों को? आ गया होगा तो सब्सक्राइब कर दे।